हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू रीच। तो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 3 वालों की। सेमेस्टर 3 जिनका पहला पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ओके, और भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर ये सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप बीएड में, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही टॉपिक होते हैं। ओके, सो यूनिट 1 हमने स्टार्ट कर दी है। क्लास 1 ऑलरेडी मैंने ले लिया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो हमने कर लिया है एजुकेशनल लीडरशिप, इट्स अ टाइप्स एंड फंक्शंस। आज हम करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर। ओके, सो ये आपका सेकेंड टॉपिक है। क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया है क्लास 1 के लिए। ये देखिए यहाँ पर 15 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर का ये पेपर है। व्हाट इज एजुकेशनल लीडरशिप, जो हमने क्लास 1 में किया है। डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस और टाइप्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट बचा है क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडरशिप। ओके, सो इन तीन टॉपिक्स को जोड़ के उन्होंने 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया है, और अगर आपने ये तीनों पढ़ा है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड अगर आपको ये पेड नोट्स लेने हैं तो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करके पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। यहाँ पर देखिए टोटल 13 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ मैंने लिखी हुई हैं, एक एक करके देखते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, आई इंस्पायर्स अदर्स, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एम्पैथी, resilience, emotional intelligence, confidence, creativity and innovation, commitment and passion, good communicator and humility. ओके, सो चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ डिफरेंट है, बट सिंस चैप्टर आपका टॉपिक आपका जो है नया होता है, स्कूल मैनेजमेंट लीडरशिप, किसी ऐसे हम लोग नॉर्मल अपने जो ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। अदरवाइज टॉपिक बहुत इजी है, बट हाँ, लेकिन माइंड में उस समय आपको 2 घंटे में 1.5 घंटे में कैसे लिखना है उसको, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 13 क्वालिटीज़ हैं। इसके लिए मैंने एक निमोनिक भी बना लिया था जिससे मुझे ये 13 क्वालिटीज़ याद रहें, लाइक DADI। ओके, सो DADI, देन HERE, देन C 3 टाइम्स था तो आप 3C लिखिए, मैंने तो 3 क्यूब लिखा था, एंड लास्ट में GH। ओके, सो GH, तो इस तरीके से दादी, हेयर, C क्यूब GH, ऐसे करके मैंने एक नेमोनिक तैयार कर लिया कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझे अच्छे से याद हो गई थी। इसके बाद अंदर का तो एक्सप्लेनेशन यू कैन डू, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप अपने आप भी इसको लिख पाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारी क्वालिटीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। Honesty and integrity. A good leader upholds truth and strong moral principles, building trust among staff and students. Okay, so एक लीडर के लिए ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब ईमानदारी से आप काम करेंगे तो सामने वाले को दिखाई पड़ता है कि यस यू आर ऑनेस्ट। ओके, जो आपकी जो टीम मेंबर है, किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, और अगर आप स्कूल में हैं तो स्टूडेंट्स और जो टीचिंग स्टाफ है, नॉर्मल ऑफिस स्टाफ है, सबके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, इंटीग्रिटी मीन्स सबको साथ में लेके चलना, और ऑनेस्टी मीन्स ट्रुथ को फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे से बोल रहे हैं, सामने से कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज अ इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंस। And confidence, effective leader believes in their decisions, actions and encouraging others to follow their lead. कॉन्फिडेंट रहेगा वो अपने डिसीजंस को लेके, अपने एक्शंस को लेके, तभी तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या स्कूल में प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर्स हैं, अगर वो कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजंस को लेके, तभी वो दूसरे को भी इनकरेज कर पाएंगे उसको फॉलो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है इंस्पायर्स अदर। अ स्ट्रॉन्ग लीडर मोटिवेट्स, energize the team towards shares the goals through vision and enthusiasm. So एक strong leader है तभी वो मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। एनर्जाइज मीन्स उसको आने से लोगों में एक एनर्जी आ जाए उसकी बातों से, ऐसा नहीं कि वो और डिप्रेस हो जाए कि अरे ये क्या है, तो इस तरह से नहीं, उसको अपनी टीम को एनर्जाइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स इंस्पायरिंग होना चाहिए उसका जो पर्सनैलिटी है।
उसका विज़न है, वो खुद उस अपने विज़न पर उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे कि वो दूसरे को इंथुसियास्टिक कर सके, इंथुसियाज्म पैदा कर सके, उत्साहित कर सके और मोटिवेट कर सके। Coming to the third, commitment and passion. A passionate leader shows dedication towards education, set an example for others through consistent efforts. ठीक है, तो कमिटमेंट और पैशन, देखिए जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पैशनेट हैं, एज अ लीडर आप खुद पैशनेट है, तभी आप दूसरे को भी मोटिवेट कर पाएंगे। आपके डेडिकेशन को देखकर, आपके काम करने का जो कमिटमेंट है उसको देखकर ही दूसरे, आपका जो स्टाफ है और टीम मेंबर्स हैं, वो मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे। ओके तो आपका जो कंसिस्टेंट एफर्ट है वही दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, योर पैशन एंड कमिटमेंट एज ए लीडर। ओके नेक्स्ट आता है गुड कम्युनिकेटर। क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन हेल्प्स लीडर्स कन्वे आइडियाज, एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक इफेक्टिवली। सो जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा और ओपन होगा, ठीक है, उतना ही एक लीडर के लिए हेल्पफुल रहेगा अपने आइडियाज़ को, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने टीम से, उसको, और उस फीडबैक भी इफेक्टिवली वो उनको प्रोवाइड करा पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अ लीडर मस्ट एनालाइज सिचुएशंस, मेक टाइमली साउंड डिसीजंस दैट बेनिफिट द स्कूल। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ओके लाइक लीडर को तुरंत के तुरंत जो भी सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन पे कैसे उसको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, जो उस सिचुएशन के लिए और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल है उसके लिए बेनिफिट रहे, ऐसा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। देखिए ये सारी क्वालिटीज़ किसी पर्टिकुलर इंसान में होंगी। आप देखेंगे जो भी किसी कंपनी को ऐसे ही मैनेजमेंट में या लीडिंग पोजीशन पर लोग नहीं पहुंचते हैं, जब ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं तभी वो जो है लीडिंग पोजीशन पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, एन इफेक्टिव लीडर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड एक्सपेक्ट द सेम फॉर फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो वो खुद के जो काम हैं उसकी लाइक उसने अगर कोई डिसीजन लिया, अगर वो सही होता है तो देखिए लीडर का ये काम है कि उसके लिए वो टीम को क्रेडिट दे, लेकिन अगर उससे उस डिसीजन में कोई फॉल्ट है या कुछ नहीं हो पाता है, देन ही शुड बी अकाउंटेबल। लीडर को खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए अपने डिसीजंस की, इफ इट इज़ नॉट राइट। ओके, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। A strong leader must trust others with the responsibilities, encouraging ownership and participation. So delegation and empowerment, as a leader, इफेक्टिव लीडर वही है जो अपनी पूरी टीम को स्ट्रॉन्ग करे। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही इसमें लीडर हूँ तो वट एवर आई एम टेलिंग दैट इज़ राइट, जो भी मैं कर रहा हूँ वही सही है। आप सामने वाले को सिर्फ बता रहे हैं अपने टीम मेंबर्स को व्हाट टू डू, बट आप उनसे उनकी राय नहीं पूछ रहे हैं, उनसे पार्टिसिपेशन बराबर नहीं ले रहे हैं या उनको इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि वो भी किसी चीज़ की ओनरशिप लेकर उस पर अपना काम कर सकें। ठीक है, तो डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अ लीडर इंट्रोड्यूसेस फ्रेश आइडियाज, सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल मैनेजमेंट। ओके, सो फ्रेश आइडियाज, क्रिएटिविटी ऑल द टाइम लीडर के पास होनी चाहिए। देखिए लीडिंग जब पोजीशन पे जो इंसान होता है वो यही सारी क्वालिटीज़ को एक्वायर करता है, तभी वो लीडिंग पोजीशन पर पहुंचता है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द इमोशनल एंड प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ स्टाफ स्टूडेंट्स इज की टू गुड लीडरशिप। तो ये भी एक तरह से बहुत गुड लीडरशिप की क्वालिटी में आता है। एम्पैथी, दिस मीन्स इट्स नॉट अ सिंपैथी, सिंपैथी इज अनदर थिंग, कि आप दूसरों की चीज़ों को समझकर उनके साथ हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड योर थिंग, बट एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखें, उनके इमोशनल लेवल से रखकर आप सोच पाएँ, ठीक है, कि उनकी क्या नीड है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बेसिस पर आप अपने डिसीजंस लें या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकॉर्डिंग दें। नेक्स्ट आता है रेजिलियंस। अ लीडर शोज स्ट्रेंथ, अडेप्ट पॉजिटिवली व्हेन फेसिंग चैलेंजेस और फेल्योर। सो रेजिलियंस का मतलब यही है कि अगर किसी ऐसी कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उस जगह पे आपको एज ए स्ट्रेंथ लीडर, एज ए स्ट्रेंथ शो करना है। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे पॉजिटिव, देन आपका जो टीम है पूरा तभी वो पॉजिटिवली बिहेव कर पाएगी, इनकरेज्ड रह पाएगी। तो लीडर के अंदर रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजिंग वंस इमोशंस एंड रिस्पॉन्डिंग सेंसिटिवली टू अदर, so foster a healthy school environment. Again, emotional
इंटेलिजेंस इज सम काइंड ऑफ एम्पैथी, कि आप दूसरे को की भावनाओं को समझकर फिर उसको उसके दूसरा किस सिचुएशन पे है उसको किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं, किस लेवल का उसका इनकरेजमेंट है, तो वो चीज़ समझना है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। लाइक कोई बहुत स्ट्रांगली बिहेव करो तब इनकरेज होता है, कोई जो है अपना आपको दूसरी ट्रिक से उसको थोड़ा सा प्यार से समझाया देन वो इनकरेज हुआ, दिस इज ना, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंट। एंड द लास्ट क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। अ ग्रेट लीडर रिमेन्स ग्राउंडेड, ओपन टू लर्निंग एंड वैल्यूज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीवन। सो यहाँ पर ह्यूमिलिटी दिस मीन्स हमेशा वो डाउन टू अर्थ होगा, जो भी लीडर है, गुड लीडर, ओपन टू लर्निंग, हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आई एम द लीडर, आई एम द बॉस एंड वट एवर आई एम टेलिंग दिस इज राइट, ओके, वट एवर डिसीजन आई एम मेकिंग दिस इज राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो गुड लीडर है तो वो हमेशा ओपन टू लर्न रहेगा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेगा, और जो वैल्यूज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करेगा फ्रॉम एवरीवन, सभी से कुछ ना कुछ सीखेगा, और सभी मीन्स एक डाउन टू अर्थ रहना, ठीक है। सो दीज आर द 13 क्वालिटी। अगर आपको को लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ ये आता है 15 मार्क्स में, तो आप इसी को और ज़्यादा एलिब्रेट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये 15 मार्क्स में जैसा आया है मैंने दिखाया है। और इसके अलावा 5 मार्क्स जो आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी वाले, उसमें 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में, लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आया है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके अलावा आपको अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, उसके लिए कॉपी कैसे लिखनी है, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं आपको, ठीक है, ये भी मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगी कि बीएड में कॉपी कैसे लिखेंगे और फुल फ्लो चार्ट वगैरह कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने जो जूनियर्स हैं, आपके सेमेस्टर 1 में अभी आने वाला है, उनको भी वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।